ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के आज के मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने कि जिसमें बाबा ने विशेष 18 जनवरी पर मधुर महावाक्य उच्चारण किए थे। 2010 आज से कितने साल पहले? 16 साल पहले। और ऐसा महसूस होता है कि वर्तमान समय के लिए ही बाबा ने जैसे इशारा दिया था कि जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो किस तरह से बाबा का बहुत काल का अभ्यास नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा का, कि बाबा कहे हाथ में हाथ देने के बावजूद भी बाबा का कहीं पर भी आकर्षण नहीं रहा, किसी की याद नहीं रही और सहजता से शरीर से न्यारा होने का अभ्यास बाबा को अव्यक्त बना देते हैं। शायद बाबा की मुरली पढ़ते हुए हम सबको भी अंदर में यही ख्याल आता है कि ऐसी स्थिति हमारी भी हो। 3 बातें बाबा ने जो विशेष कही कि बच्चे, बाबा कभी डेट अनाउंस नहीं करेंगे। 1 मिनट पहले भी बाबा नहीं बताएगा कि भाई 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि ड्रामा का विधान है अचानक का खेल, और इसलिए इस अचानक के खेल में एवर रेडी जरूर रहना होगा। एवर रेडी तो हर कोई कहेगा, क्योंकि वर्तमान समय कलयुगी दुनिया के अंदर हर कोई ये प्रॉब्लम तो रहता ही है, कोई न कोई प्रकार का दुख कष्ट शारीरिक मानसिक होने के कारण सब कोई कहेंगे कि बाबा हम तैयार हैं। बाबा जब भी पूछे बच्चे तैयार हो, तो बच्चे भी कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं। लेकिन क्या सचमुच हम तैयार हैं? एवर रेडी रहना, अचानक का खेल, एवर रेडी रहना और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये तीनों शब्द को बाबा हमेशा साथ कहते हैं। तो एवर रेडी होने का भाव क्या है? कैसे एवर रेडी होना है? समय अनुसार किसको कहेंगे एवर रेडी है? तो एवर रेडी हम पुरानी दुनिया में वाइंड अप कर देना और बुद्धि को समेट लेना, और क्या सोचेंगे? एवर रेडी का मतलब है कि आगे जो हमारी जर्नी है उसके लिए मैं तैयार हूं। इतना जमा का खाता मेरा है, क्योंकि जैसे किसी को कहीं जाना हो और उसके पास बैंक बैलेंस ही न हो, अपने टिकट का खर्चा या आगे जो खर्चा होगा उसके लिए उसके पास जमा ही न हो, तो कैसे कहेंगे कि हाँ तैयार है? ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं,
बच्चे, इस अचानक के खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और दुनिया की हालातें देखते हुए ये इतना तो महसूस होता है कि हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं बाबा डेट बताओ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, आपको अपनी डेट पता है? कब ये शरीर का अंत होगा ये पता है? तो इसीलिए आगे की जो जर्नी है उसके लिए मेरे पास कितना जमा का खाता है। मेरा जमा भी किस तरह का चाहिए? तो बाबा हमेशा 3 जमा के खाते की बात करते हैं। पहला जमा का खाता बाबा कहते हैं स्व पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता जमा होना चाहिए। स्व पुरुषार्थ, जब स्व पुरुषार्थ कहते हैं तो स्व पुरुषार्थ माना अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर कदम में श्रीमत को कितना हम फॉलो करते हैं, क्योंकि श्रीमत के आधार से ही हमारा स्व पुरुषार्थ एक्यूरेट रहेगा। तो श्रीमत जो बाबा ने हम बच्चों को दी है, क्या हर कदम में हम श्रीमत पर एक्यूरेट चल रहे हैं? ये देखना है। उसी से प्रारब्ध जमा होगा, और ये प्रारब्ध कहाँ काम आएगा? सतयुग और त्रेता युग में काम आता है। 21 जन्म को फाइनलाइज करता है, हर जन्म में पद को फाइनलाइज करता है। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही कि रॉयल प्रजा और रॉयल फैमिली, उसमें भी अंतर है। रॉयल प्रजा में तो चलो कहीं आ जाएंगे, लेकिन रॉयल फैमिली जरूरी नहीं कि हर कोई गद्दी पर बैठे ही, लेकिन अगर दरबार भरा है तो उस दरबार के अंदर भी रॉयल फैमिली वाले ताज पहन करके जब बैठते हैं तो वो शोभा है। गद्दी पर तो 2 आत्माएं बैठेंगी, लक्ष्मी नारायण 2 बैठेंगे, लेकिन रॉयल फैमिली के जो लोग होंगे वो भी उस दरबार में साथ में बैठते हैं। तो इसलिए जितना हमारा श्रीमत पर हर कदम है, श्रीमत को हम फॉलो करते जाते हैं, उतना ही हमारा पद हर जन्म का फाइनलाइज होता जाता है ना। तो स्व पुरुषार्थ, पुरुषार्थ हमारा यही है कि एक्यूरेट श्रीमत को जो है जैसी है वैसे समझते हुए उसको पालन करना। दूसरा बाबा जैसे कहते स्व पुरुषार्थ माना श्रेष्ठ कर्म। वर्तमान समय में भी हमारा श्रेष्ठ कर्म कितना हो रहा है, क्योंकि उसी से जमा का खाता हमारा बनता जाता है। तो प्रारब्ध को जमा करना, 21 जन्म के एक एक जन्म को फाइनलाइज करना, ये वर्तमान समय के श्रेष्ठ कर्म के माध्यम से होता है। चाहे मनसा वाचा कर्मणा, कैसे हमारा दिनचर्या बनी रहे, इन सब को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये सब हमारा स्व पुरुषार्थ में आता है। जहां हमारा अटेंशन है, बाबा ने जो नियम मर्यादाएं दी है, उन नियम मर्यादाओं में भी एक्यूरेट चलना,
क्योंकि ये नियम मर्यादा हमारे लिए कवच का काम करता है। संगम युग में हर परिस्थिति से बचाने के लिए बाबा ने नियम मर्यादाएं दी है। जैसे कई बार कई बच्चे सोचते हैं कि बाबा ने ये सुबह सुबह उठने की मर्यादा न दी होती तो क्या नहीं चलता था। जरूरी है, कई बच्चे बाबा के पूछते हैं, जरूरी है 4 बजे उठना ही चाहिए, अगर नहीं उठे तो नहीं चलेगा। दूसरे गुरुओं के पास जाते हैं, पवित्रता की मर्यादा नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाबा के बच्चों के लिए ये मर्यादा, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता जो बाबा ने हम बच्चों को दी है, उसके पीछे भी बाबा का एक कारण है। तीसरी मर्यादा बाबा ने दी है भोजन की, खान पान की। वो भी कईयों को तकलीफ होता है कि भाई हमें बाहर जाना पड़ता है, लौकिक में खाना पड़ता है, तो क्या इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो नहीं चलेगा। कहीं ये भी पूछ लेते बाबा क्यों तकलीफ देते हैं, ये तकलीफ हो जाती है। लेकिन बाबा ने ये नियम मर्यादाएं जो दी है, ये जैसे हमारे लिए आगे जो समय आ रहा है उसमें कवच का काम करेगा, कई चीजों से बचाएगा। भोजन की मर्यादा, क्योंकि आज दुनिया के अंदर देखा जाता कि तंत्र मंत्र जंत्र की विद्याओं का सहारा लोग ले रहे हैं, बुद्धि को ईर्ष्या के कारण भ्रष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। बाबा तो समय को अच्छी तरह जानता है। बाबा जानता है कि आने वाले समय में किस मेंटालिटी के लोग होंगे, कितनी गिरी हुई मेंटालिटी हो जाएगी कि ईर्ष्या के कारण अपना कोई ना कोई बदला या रिवेंज लेने के हिसाब से भी कोई तंत्र मंत्र जंत्र से बना हुआ भोजन मिक्स करके खिलाने का, और लोगों की मानसिकता कैसी हो जाएगी, कैसे बेकाबू हो जाते हैं। दुनिया के अंदर कई ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि भाई अच्छा भला था, बिजनेस इतना अच्छा कर रहा था, पता नहीं किसकी ईर्ष्या हुई और खाना कहाँ खाया और उस खाने में क्या हो गया, और पता नहीं उसके बाद मानसिक रूप से एकदम अस्वस्थ हो गए। तो इसीलिए बाबा तो अपने बच्चों को बचाना चाहता है ना। जैसे आज एक लौकिक माता पिता होते हैं, बच्चे को अगर स्कूल भी भेजते हैं तो भी कहते हैं बच्चे तुझे कोई चॉकलेट भी दे, बिस्किट भी दे, नहीं लेना चाहिए, कहते हैं ना, नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपको अपने बच्चों से प्यार है, और क्या हो रहा है ये आप समय को जानते हैं, इतना तो समझ सकते हैं कि आज कुछ दे करके बच्चों को फुसला करके किडनैप भी हो जाते हैं, ले जाते हैं, इसलिए अपने बच्चे को सिखाते हैं। तो बाबा को भी तो अपने बच्चों से प्यार होगा, और बाबा नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे कहीं शिकार हो। इसीलिए बाबा भी कहते बच्चे तुम्हें कहीं पर भी कोई भी जगह पर भोजन नहीं करना है, बस बाबा की याद, जब भी भोजन करो तो भी बाबा की याद में ही रह करके बाबा को स्वीकार कराते हुए तुम उस भोजन को स्वीकार करो। ये मर्यादा भोजन के लिए है। तो ये सारी मर्यादाएं जो है ये जैसे हमारे लिए कवच का काम करती है। आने वाले समय में, आज पता नहीं चलेगा, आने वाले समय में इसके महत्व को समझ पाएंगे कि क्यों बाबा ने ये नियम मर्यादाएं हमें दी है। अभी हमें शायद कष्ट महसूस होता होगा, लेकिन आगे हम थैंक्स बाबा को करेंगे। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आप यही कहेंगे शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत बचाया आपने मुझे।
है ना। तो इसीलिए ये स्व पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ से हम आगे का प्रारब्ध अपना बनाते जाते हैं। दुनिया के अंदर गिरावट वैल्यूज की इतनी आती जा रही है, और ऐसी दुनिया में रहते हुए बाबा हमें कमल पुष्प समान रहना सिखाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ। रहो भी न्यारे और प्यारे। किसी के साथ भी हमें क्रोध में आकर के झगड़ा करना, ऊंची आवाज में बोलना आजकल कितना होता है। एक छोटा से क्रोध के कारण भी व्यक्ति के जीवन में कहाँ से कहाँ व्यक्ति पहुंच जाता है। इसलिए बाबा कहे बच्चे, इन विकारों को छोड़ना है, इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करनी। ये हमारी तपस्या है एक प्रकार से, और ये तपस्या स्वपुरुषार्थ में आती है, जिससे प्रारब्ध हम अपना जमा करते हैं। दूसरा जमा का खाता जो बाबा बताते हैं कि बच्चे सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करो। पुण्य का खाता भी हमें बहुत जमा करना है। क्यों? कहाँ काम आएगा ये पुण्य? तो कई बार बाबा ने हम बच्चों को मुरली में ये बात कही है कि बच्चे, तुम इसी एक जन्म में 84 जन्म का अपना भाग्य बना देते हो, भाग्य लिख देते हो। खाली सतयुग त्रेता का नहीं कर रहे हैं, पूरे 84 जन्म का हमारा भाग्य हम लिख रहे हैं। तो जो सेवा कर रहे हैं, वो सेवा द्वारा पुण्य का खाता, पुण्य का फल द्वापर से मिलना शुरू हो जाएगा। वो पुण्य के बेसिस पर चलेगा। तब बाबा ने कहा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस जरूरी है, और अंत तक ये दोनों करते ही रहना है, स्व पुरुषार्थ और सेवा। तो सेवा भी बाबा ने कितने रूप से हमें बताई है। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन संबंध, हर रीति से सेवा करके हम अपना पुण्य जमा कर रहे हैं। और ये आगे द्वापर के बाद भी जो बाबा कहते 3 हिस्सा सुख मिलता है, तो 3 हिस्सा सुख हमारा है कि जब भविष्य में भी द्वापर के बाद भी हमारा इस खाते को हम अपने उससे चलाते रहेंगे, और ये संस्कार के आधार पर फिर वहाँ जो हम दान पुण्य करेंगे या छोटा मोटा जो करेंगे, लिमिटेड सेंस में जो करेंगे, बेहद की वृत्ति से नहीं, लिमिटेड वृत्ति से करेंगे, वो भी एक नहीं तो दूसरे जन्म में जैसे उसका फल प्राप्त होता है। तो इसलिए स्वपुरुषार्थ और सेवा। स्वपुरुषार्थ में और एक बात जो बाबा ने कही कि बच्चे, तुम क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता कभी नहीं अपनाना, फुल स्टॉप, बिंदी लगाने का। कुछ भी हुआ बिंदी लगाओ, जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और सचमुच ऐसा महसूस होगा। उस समय भले सीन ऐसी लगे, पता नहीं ये क्या हो गया, इसमें क्या कल्याण होगा, लेकिन अगर बुद्धि के अंदर फुल स्टॉप लगाया तो आप खुद देखेंगे कैसे कल्याण होने लगता है। वो अकल्याण भी कल्याण में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए बिंदी लगाना, और बिंदी लगाते हुए आगे बढ़ते जाओ। बिंदी बन, बिंदी बाप को याद करते हुए बिंदी लगाते जाओ, और आगे बढ़ना सहज हो जाएगा। ये भी क्योंकि यही मुश्किल पुरुषार्थ है। क्वेश्चन मार्क बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन बिंदी लगाने के लिए थोड़ा मुश्किल लगता है।
लेकिन कभी भी कोई घटना आए, मेरी अवस्था कहाँ तक पहुंची है उसको चेक करना है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है चेक करने का कि जब भी कुछ हो जीवन में, कोई ऐसी बात आए, तो देखो पहला संकल्प कौन सा आया। मैंने कई बार प्रैक्टिकल अपने जीवन के लिए भी प्रयोग किया कि पहला संकल्प मुझे कौन सा है, क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये संकल्प आया, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ये संकल्प आया, या जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, इसमें भी कुछ अच्छा है। छोटी छोटी बातों में आप चेक कर सकते हैं कि पहला संकल्प कौन सा आता है। मैंने प्रैक्टिकल अपने लिए, मैं चल रही थी, सीढ़ी उतर रही थी, अचानक पैर मुड़ गया, फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर होते ही जैसे ही वो पैर एकदम सूज गया, पहला संकल्प यही आया, इसमें भी कुछ अच्छा है। इससे इतनी आत्मसंतुष्टि मिली कि हाय ये क्या हो गया, ये संकल्प नहीं आया, लेकिन एक छोटी बात ने भी इतनी तसल्ली दी कि मेरा पुरुषार्थ राइट डायरेक्शन में है, कि फुल स्टॉप लगा, इसमें भी जरूर कोई कल्याण समय। पैर टूटा है, फ्रैक्चर हुआ है, फ्लाइट पकड़नी है, जाना है, लेकिन पहला संकल्प आता है, इसमें भी कोई कल्याण समाया है। और सचमुच कल्याण क्या हुआ, ये प्रैक्टिकल अनुभव किया कि गीता के अध्ययन में और अच्छे से उसका अध्ययन में कर सकी। जितना समय कमरे में रहने को मिला, नहीं तो हमेशा टूर पर रहते, जितना समय मिला तो लगा ये मेरा अपना स्व उन्नति के लिए बाबा ने समय दिया, कि नहीं तो भागती रहती है, चलो थोड़ी देर बैठ जाओ, और बैठ करके मेरे साथ बैठो। बाबा के साथ बैठने का समय मिला। वैसे तो हमेशा बाबा को याद करते हैं, लेकिन ये जैसे एक स्पेशल एडिशन हो गया, तो अंदर में दुख नहीं हुआ, दुख की फीलिंग ही नहीं रही, और इतना सहजता से उस पेपर को क्रॉस करना आसान हो गया। बुद्धि को दूसरी दिशा में लगाना चालू कर दिया, और गहराई से उसका अध्ययन करना, और गहराई से उसको समझना। ये समय मिला, नहीं तो समय ही नहीं मिलता था। तो जब भी कुछ होता है तो पहला संकल्प कौन सा आता है उसको चेक करो। कल्याण का संकल्प आता है, या अरे ये क्या हो गया, दुखी कर देता है, ऐसा संकल्प आता है, अरे ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, अभी होना था, वो मनुष्य को परेशान कर देता है। तो हमारी मानसिकता परेशानी वाली है, ये हमारी मानसिकता एकदम प्रसन्नता वाली है, प्रश्नात्मक है, प्रसन्नता वाली है। इसको हमें देखना है। जो भी होता है उसमें भी कुछ न कुछ राज समाया हुआ है, और जब उस दृष्टिकोण से हम उस परिस्थिति को देखते हैं तो फुल स्टॉप लगाना आसान हो जाता है। तो इसलिए कहा कि ये स्व पुरुषार्थ, कि टेढ़ा रास्ता न हो, बिंदी लगाओ और आगे बढ़ते जाओ। पुरुषार्थ इस तरह से करो जो हमें खुद को अंदर में आनंद आए, खुशी अनुभव हो, और महसूसता ये आए कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। वाइब्रेशन हम अपने शरीर को भी इतने पॉजिटिव देना आरंभ करें, बस देखो वो कितना जल्दी हीलिंग अंदर से करने लगता है। उस वाइब्रेशन से दुख कष्ट की फीलिंग ही ना हो, निमित्त मात्र वो आता है और जैसे चला गया, और हमें समय दे दिया अपने आप को देखने का, चेक करने का, और पुरुषार्थ को और गहरा करने के लिए। तो स्व पुरुषार्थ और सेवा बहुत जरूरी है।
अंत तक उसको करते ही जाना है। और तीसरा खाता जो बाबा जमा करने के लिए कहते हैं वो है किसी भी आत्मा को सुख देते हुए दुआओं का खाता जमा करना। जब कोई हमें दिल से थैंक्स भी कहते हैं, वो थैंक्स भी हमारे लिए दुआ बन जाती है। और जब दुआ बन जाती है तो वो दुआएं आगे कितना काम करती है। कैसे अनेक प्रकार की विकट से विकट परिस्थितियां जो आएगी, उसके लिए अंतिम समय में जो विकट से विकट परिस्थितियां आएगी, उसमें ये दुआएं कवच का काम करेगी, हमारी स्थिति को एक रस रखेगी और सहजता से बाबा की याद में रह करके हम इस देह से भी न्यारा हो सकेंगे। तो दुआओं का खाता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा ने कहा है, हम बच्चों को बताया है कि अंत में अभी तो पहाड़ गिरने वाले हैं, दुख के पहाड़ गिरने हैं, चारों तरफ से पेपर एक साथ में आएंगे। ऐसे समय में स्थिति को एक रस रखना, उसके लिए दुआएं बहुत चाहिए। ये दुआएं बहुत काम करती है। दुआएं मक्खन से बाल निकालने वाला काम करती है। पानी पर जैसे लकीर निकाल दिया हो, रहती नहीं है, ये अनुभव कराती है। इसलिए हमारे ऐसे कर्म हो, जितना हम इस शरीर द्वारा किसी को भी सुख दे सके, हमारे मन वचन कर्म द्वारा हम किसी को सुख दे सके, उतना हमें दुआएं प्राप्त होने लगती है। हमारी परम आदरणीय दादी जानकी हमेशा ये बात कहती थी, ये सीजन है दुआएं देने की, दुआएं लेने की। देना शुरू करो, शुभ भावना, शुभ कामना जितना दे सकते हो उतना अच्छा है। जितना शुभ भावना, शुभ कामना देते जाएंगे, उतना वो लौट करके वापस आनी है हमारे पास में। इसीलिए ये दुआएं हर परिस्थिति से उभारने का कार्य करेगी, बाहर निकालने का कार्य करेगी। तब कहा ये दुआएं आने वाले समय में बहुत जरूरी है। जा रहे होंगे, लेकिन अचानक बाबा का बुद्धि को टचिंग होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आप सोचते हैं ये रास्ता नहीं लेना है, ये रास्ता लेते हैं, अपने आप टर्न हो गए। लोग पूछेंगे भी, हमेशा तो ये रास्ता लेते हैं, आज ये रास्ता, बस ऐसे ही। लेकिन फिर बाद में पता चला उस रास्ते पर जाते तो बहुत नुकसान होना था, समय पर पहुंचते भी नहीं थे और ही फंस जाते थे कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम में या कहीं भी। और इस रास्ते पर आराम से हम समय से पहले पहुंच गए। तो दुआएं ये काम करती है, क्योंकि जितनी आत्माओं की दुआएं हम अपने अंदर इकट्ठी करते जाएंगे, उतनी ही बाबा की दुआएं भी मिलती है। इसलिए कहा कि भगवान जिसको दुआ दे, कितनी भाग्यवान वो आत्माएं हैं। तो भगवान दुआ किसको देंगे? जब दूसरों को हम सुख देते हैं, वो आत्मा जब दुआ देती है, संतुष्टता का सर्टिफिकेट देती है, माना भगवान ने भी हमें दुआएं दी सहजता से, और वो आने वाले समय में हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो ये 3 खाते हमारे जमा बहुत होने चाहिए। जितना अंदर में ये 3 खाते जमा है, उतना खुद आप लाइट फील करने लगेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे। श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर भी लाइटनेस होंगी, क्योंकि अभी
अव्यक्त फरिश्ता बनना है। जैसे बाबा फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त हो गए, तो बाबा यही इशारा देते हैं हमें भी कि हमें भी अपने फरिश्ते स्वरूप को प्राप्त करना है। एंजेलिक स्वरूप, लाइटनेस वाला। लाइटनेस जितनी अंदर में हम विकसित करेंगे, नेचर हमारा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, लोग हमसे डरे नहीं कि अरे ये 10 सवाल पूछ लेंगे अभी हमको, इतना कॉम्प्लिकेटेड नेचर ना हो। जितनी सरलता और सहजता हमारे नेचर में होगी, उतना फरिश्ता बनना हमारे लिए आसान होगा। जो बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे अपने संस्कारों को इतना टाइट नहीं बनाओ, अभी लूज करते जाओ। जो पुराने संस्कार है वो लूज होते जाए तो वो चोला उतारना सहज हो जाएगा। तो संस्कारों के अंदर लाइटनेस, खुद भी लाइट रहे, दूसरों को भी हमारे से लाइटनेस की फीलिंग आए, कोई भारी ना हो जाए, ये तैयारी, इसको कहते हैं एवर रेडी होना। ये तैयारी अभी हमें करनी है। दुनिया के अंदर तो लोगों के संस्कारों को देखते हैं तो दया भी आती है, रहम भी आता है कि काश इसको भी बाबा का ज्ञान मिल जाता तो कम से कम अपने अंदर कुछ सुधार ले आते। लेकिन ऐसी आत्मा को देखते हुए भी, ऐसी आत्मा को देखते हुए भी अंदर से उनके प्रति भी दुआ निकले, शुभ भावना, शुभकामना निकले, जिससे उसके साथ में भी हमारे जो हिसाब किताब है बहुत सहजता से चुकतू हो जाएंगे। क्योंकि कई जन्मों का हमारा हिसाब है, अभी भी रहा हुआ है। एवर रेडी होना माना मैंने अपने हिसाब किताब को कितना चुकतू किया है, कहां तक चुकतू किया है, और जितना उसको चुकतू करते जाएंगे हल्के हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे थे आज की मुरली के अंदर कि सब कोई होते हुए भी बाबा की बुद्धि का आकर्षण कहीं नहीं हुआ, लेकिन एक सेकंड में पंछी उड़ गया, हाथ में हाथ देते हुए भी उड़ गया। ऐसी हमारी स्थिति है कि कहीं कोई हमें हिसाब किताब अंत में परेशान कर दे कि अरे ये क्या मेरे हिसाब किताब है, ये मेरा कौन सा हिसाब किताब है। कुछ दिनों पहले एक बाबा की मुरली आई थी दादियों की डायरी से, आप सभी ने पढ़ी होंगी। दादियों की डायरी से जो पॉइंट्स लिए गए थे, 11 तारीख की मुरली थी, 11 अप्रैल की। उसमें बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि बच्चे ड्रामा वफादार है। ड्रामा वफादार है किसको? ड्रामा किसको वफादार है? भगवान को वफादार है। तो ड्रामा बाबा को वफादार है, परमात्मा को वफादार है, और इसलिए ड्रामा न्यायिक होने कारण वफादारी से हर एक के सामने जो हिसाब किताब रहा हुआ होगा वो लेकर के आएगा। तो हमें भी उस ड्रामा को समझते हुए प्रश्नात्मक होने के बजाय, बाबा ने उस मुरली के अंदर बहुत अच्छी बात कही कि हर एक को पार्ट मिला हुआ है। दुनिया के बाइस्कोप में भी देखो, ड्रामा में भी देखो, किसी को विलन का पार्ट मिला है तो किसी को हीरो का पार्ट मिला है। अगर वो विलन का पार्ट बजा रहा है तो आप प्रश्न क्यों पूछते हैं कि ये विलन का पार्ट क्यों बजा रहा है? अरे उसको वही पार्ट मिला है, उसके पूर्व संस्कारों के हिसाब से ड्रामा वफादार है, उससे वो पार्ट बजवा रहा है। तो अगर वो विलन का पार्ट बजा रहा है, आपको पसंद नहीं आया, तो आप हीरो का पार्ट बजाओ।
उसने रास्ता दे दिया कि मैं तो विलन का पार्ट मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है। और दुनिया के अंदर भी देखा जाता है, कई बाबा के बच्चे हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस, तो कई बार उनसे जब बातचीत होती है तो वो बताते हैं कि विलन का पार्ट बजाने वाले को जो तनख्वाह मिलती है बहुत कम मिलती है। विलन का पार्ट है ना, भले उसमें एक्टिंग बहुत जबरदस्त चाहिए, मेहनत होती है उसमें भी, ऐसा भाव प्रकट करना, ऐसा क्रोध प्रकट करना, लेकिन फिर भी उनकी पेमेंट कम है, हीरो की पेमेंट ज्यादा है। हीरो को अच्छा पैकेज मिलता है, विलन को इतना पैकेज नहीं मिलता है। भावार्थ ये कि बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, अगर ड्रामा के हिसाब से वो विलन का पार्ट बजा रहा है तो सोचो आपको नहीं अच्छा लगा वो पार्ट। जब नहीं अच्छा लगा तो हम जैसे के साथ तैसे होने का क्यों सोचते हैं, हम हीरो का पार्ट बजाते। और हीरो का पार्ट है अच्छा, ऐसी आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना रखना। ये जिसकी मेंटालिटी हो जाए, ये है तैयारी कि मानसिक रूप से भी हम एवर रेडी है कि हर स्थिति परिस्थिति में भी हमारा मन संतुलित है, बैलेंस स्टेट में है, और बैलेंस स्टेज में हो करके हम हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित कर सकते हैं। जितना ये भाव हमारा प्रवाहित होगा, हमारे जीवन के अंदर मार्क्स ऐड होते जाएंगे, हमारा खाता भरपूर हो जाएगा। बाबा तो यही कहते हैं ना कि बाकी का जो मार्क्स है वो तो भगवान ऐड कर देगा, आपके स्थिति को देखते हुए ग्रेस मार्क्स दे देगा कि हाँ उसने हमेशा ये श्रीमत को फॉलो किया है कि कोई कैसी भी आत्मा हो तो भी उसके प्रति हमें शुभ भावना, शुभकामना ही देनी है, तो ग्रेस मार्क्स तो हमें मिलेगा ना अपना ये रोल प्ले करने के लिए। तो हीरो का पार्ट हम बजा ले, विलन का पार्ट हम छोड़ दे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा वो विलन का पार्ट। तो ये देखते हुए भी आप सोचो मुझे ऐसा पार्ट, उसको तो ड्रामा बजवा रहा है क्योंकि उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए ड्रामा उससे बजवा रहा है, तो मैं तो अपना पार्ट बहुत सुंदर करूं। और ये एवर रेडी स्टेज बाबा क्यों कहते हैं, एवर रेडी स्थिति हमारी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जैसे आरंभ में ब्रह्मा बाबा के द्वारा लोगों को साक्षात्कार होता था, नई दुनिया का साक्षात्कार होता था, लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होता था, विश्व परिवर्तन का साक्षात्कार होता था, आरंभ में ब्रह्मा बाबा के द्वारा होता था। फिर जब दादियां थे और जैसे जैसे दादियां अपने संपूर्णता को प्राप्त करते गए, तो बीच में दुनिया भर के अंदर भी दादियों का साक्षात्कार बहुतों को हुआ। मुझे याद आता है कि एक बार दादी जी ने क्लास में पूछा था, विदेशी भाई बहने बहुत आए थे, तो उस समय दादी जी ने क्लास में पूछा था कि कितने भाई बहने साक्षात्कार से आए, बाबा के बने। तो कहा कि मेजॉरिटी विदेशियों ने हाथ उठाए थे। तो किसके साक्षात्कार हुए? तो किसी ने कहा हमें जानकी दादी का साक्षात्कार हुआ, किसी ने कहा हमें गुलजार दादी दिखाई दी, किसी ने कहा हमें प्रकाशमणि दादी। ये 3 दादियों का अधिकतर विदेशी भाई बहनों को साक्षात्कार हुआ है। तो देखा गया कि मिडिल का जो समय था वो दादियों ने भी ये रोल प्ले किया है और फिर संपूर्णता को प्राप्त किया, है ना? तो अंत में भी ये रोल तो चलना ही है। और आप सोचो कि सतयुग आरंभ के जो आत्माएं हैं करीबन 9 लाख,
या त्रेता अंत तक की भी अगर आत्माओं को देखा जाए 33 करोड़ आत्माएं आज दुनिया के अंदर है 800 करोड़। तो 800 करोड़ के ये 33 करोड़ किसी न किसी के तो इष्ट होंगे कि नहीं होंगे। रेशियो अगर निकाला जाए तो जैसे भारत के अंदर हर परिवार की एक कुल देवी या कुल देवता जरूर होता है। कई लोग उस कुल देवी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। तो जितनी भी आत्माएं हैं 800 करोड़, उन सबकी कुल देवी कुल देवता कौन है? हम ब्राह्मण हैं। ये 33 करोड़ जो ब्राह्मण है वो किसी न किसी के तो कुल देवी कुल देवता होंगे। माना गांव में रहने वाला बाबा का बच्चा भी किसी न किसी का इष्ट जरूर है। ये हो नहीं सकता कि वो उसका इष्ट न हो, है ना। तो आपके भक्त अंत में किसको पुकारेंगे? अपने इष्ट को ही तो पुकारेंगे। तो उसके लिए भी मुझे एवर रेडी होना है कि बाबा कई बार पूछते हैं बच्चों को, पर्दा उठाऊं? मना आप तैयार हो? पर्दा उठाऊं मैं कि आपके भक्त आपका साक्षात्कार कर सके। और ये बाबा हम बच्चों के द्वारा, एक एक बच्चे के द्वारा ये पाठ बजवाएगा। ये भगवान के पास पूरी प्लानिंग है कि हर आत्मा का भाग्य जो देना है तो बिना सेवा के भाग्य थोड़ी दे देंगे बाबा। इतना कच्चा तो नहीं है ना। बड़े ते बड़ा श्राफ है ना, बड़े ते बड़ा सेठ है। तो इसीलिए किसी न किसी के कुल देवी कुल देवता हम हैं। और उसका उद्धार तो किसको करना है? उसको जो साक्षात्कार कराना है वो किसको कराना है? हमें ही कराना है। ये नहीं समझना है हम गांव में है, कौन होंगे हमारे भक्त, कौन हमें जानता हो। नहीं, एक एक बच्चा, कितने हजारों का, अगर 800 करोड़ को डिवाइड करे 33 करोड़ से भी, तो भी एक आत्मा के कितने इष्ट होंगे? सोचो तो सही, वो कितने भक्त होंगे। उन भक्तों का तो उद्धार करने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है। तो अभी तो एवर रेडी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मूर्ति श्रृंगारी हुई तो हो। बाबा ने एक बार कहा था कि ऐसा दिव्य दर्शनीय मूर्त आप हो जो कोई भी आपका साक्षात्कार करे तो उनको इतना प्यार अंदर में उभरे कि अरे वाह, हमारे इष्ट इतने सुंदर दिव्य है, दिव्य दर्शनीय मूर्त है, वो महसूस करे उसको। तो इसीलिए ऐसे दिव्य दर्शनीय मूर्त हमें बनना है। लेकिन उसके लिए जैसे बाबा कहते हैं, मन की स्थिरता, एकाग्रता बहुत आवश्यक है। आज देवी देवताओं का हाथ जो होता है, वरदानी हस्त, ये भी इतना एकाग्रता की पोजीशन में होता है। नैन इतने स्थिर होते हैं, एकाग्र होते हैं। तो बाबा कहे अपने आप में चेक करो कि क्या समय से पहले हम तैयार है अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्थिति, अपनी कर्मेंद्रियां इतनी स्थिरता वाली है, एकाग्रता की मुद्रा में है, या हिलती रहती है? मन बुद्धि भी हिल रहा है, स्थिति हमारी हिल रही है। हिलने वाली ना हो, इतनी एकाग्रता चित्त वाली हो, तब कहेंगे कि हाँ हम रेडी है बाबा, हम तैयार है। आप हमारे द्वारा जो भी हमारे भक्त हो उसको साक्षात्कार करा सकते हो। हम मूर्तियां तैयार है।
कई बार बाबा ने कहा बच्चे खंडित मूर्ति तो नहीं हो ना, क्योंकि खंडित मूर्ति तो मंदिर में नहीं रहती है, वो तो म्यूजियम में रहती है। तो हमें खंडित मूर्ति नहीं बनना है, हमें ऐसी मूर्ति बनना है कि जिस मूर्ति के द्वारा हम अनेकों का कल्याण कर सके, वो देख करके इतने संतुष्ट हो जाए वो आत्माएं, अरे वाह मेरे कुल देवी या कुल देवता, कितना दिव्य दर्शनीय स्वरूप है उनका, आत्म तृप्त हो जाए वो दर्शन करके। ये पाठ बाबा हमारे द्वारा चलाने वाले हैं, उसके लिए मैं तैयार हूं। किसी को अपना साक्षात्कार कराने के लिए मेरी आंतरिक तैयारी है। अर्थात जैसे एक होता है कमल पुष्प और एक होता है रूहे गुलाब। क्या बनना है? पहले क्या बनना चाहिए? कमल पुष्प बनना चाहिए या रूहे गुलाब बनना चाहिए? पहले क्या बनेंगे? कमल पुष्प। क्या अंतर है कमल पुष्प और रूहे गुलाब में? क्या अंतर है कमल पुष्प और रूहे गुलाब में? वो कीचड़ में रहते हुए न्यारा रहता है, वो भी कांटों के बीच में रहते हुए न्यारा रहता है। गुलाब भी तो कांटों के बीच में रहते हुए न्यारा रहता है। रूहे गुलाब सुगंध फैलाता है और कमल सुगंध नहीं फैलाता है, न्यारा रहता है, पवित्र रहता है। कमल की विशेषता यह है कि उसकी गृहस्थी बहुत बड़ी है और वो सारी गृहस्थी के साथ अटैच्ड है, लेकिन न्यारा है। न्यारा होते हुए भी आप देखेंगे कोई कीचड़ की बूंद के भी अगर कमल के ऊपर लग जाए तो इतनी कोमल पंखुड़ियां हैं जो तुरंत सड़क के नीचे आ जाता है, उसके ऊपर ठहर नहीं सकती है। लेकिन जैसे कहा कमल पुष्प में सुगंध नहीं है। दूसरा, आप कमल पुष्प को तोड़ करके कई बार देखते हैं कि अर्पित भी करते हैं, देवताओं के आगे अर्पित भी करते हैं, लेकिन वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, लेकिन उनकी पंखुड़ियां जुड़ी रहेगी, लास्ट तक भी पंखुड़ियां अलग नहीं होंगी। लेकिन गुलाब का फूल जो है, भले वो भी रहता है कांटों के बीच में, लेकिन जब संपूर्ण खिल जाता है तो सारी पंखुड़ियां भी क्या होती, हवा के झोंके से भी उड़ जाती है और उसकी खुशबू दूर दूर फैलती है और बीच का खाली बुर रह जाता है, बुर रह जाता, सारी पंखुड़ियां खत्म हो गई। तो बाबा कहते हैं जब तक हम पुरुषार्थी हैं हमें कमल पुष्प बनना है, न्यारा और प्यारा, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम अशरीरी होने का पुरुषार्थ करते जाते तो अशरीरी माना सारी पंखुड़ियां भी क्या हो, अलग हो जाए और अलग होकर के बीच का बुर रह जाए, यानी अशरीरी स्थिति। बस मैं आत्मा, कोई भी चीज अट्रैक्टेड नहीं, उससे भी न्यारे हो गए, है ना। कोई भी चीज मेरी बुद्धि को आकर्षित नहीं करती है, ऐसे हम रूहे गुलाब बन जाते हैं। अशरीरी सारी पंखुड़ियां भी निकल गई, अशरीरी स्थिति में स्थित है। तो पुरुषार्थी जीवन जब तक है तब तक कमल पुष्प है, लेकिन जब पुरुषार्थ की भी तैयारी हो जाए और आगे स्थिति हमारी बन जाए तो रूहे गुलाब बन जाना है। इसलिए रूहे गुलाब जो है, उसकी पंखुड़ियां अगर हार भी बनाए ना सच्चे गुलाब का तो पंखुड़ियां जलती रहती है।
वो नहीं टिकेगी। लास्ट में खाली बूर रह जाते हैं, वो हार में भी वो पंखुड़ियां भी सारी खत्म हो गई। तो इसी तरह बाबा कहे उसका अपने लिए कुछ भी नहीं, इतना न्यारा और प्यारा हो जाता है कि बस मैं आत्मा अशरीरी हूं, अशरीरी स्वरूप में आकर के स्थित हो जाता है। तो पुरुषार्थ आरंभ होता है कमल पुष्प से और अंत होता है रूहे गुलाब से। ऐसा हमें बनना है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर उसी अभ्यास को हम आगे बढ़ाएंगे कि हम रूहे गुलाब बन करके अशरीरी स्वरूप में स्थित होकर के चारों ओर अपने खुशबू को फैलाते जाए, अपनी सुगंध को फैलाते जाए, अपनी शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा ऐसी अपनी तैयारी कर ले, ठीक है। तो अभी हम सब मिलकर के आधा घंटा मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को समेट कर भ्रुकुटी की मध्य में स्थिर करें। इस नमः शाम के समय हम सभी एक यात्रा पर चलते हैं। और ये यात्रा है स्थूल वतन से मूल वतन तक की। पंचतत्व की दुनिया से दूर सूर्य चंद्र तारागण से भी पार अपने अंतवाहक शरीर द्वारा मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर से उड़ करके सूक्ष्म वतन की ओर जाती हूँ। सूक्ष्म वतन जो लाइट का वतन है, सफेद चांदनी सा प्रकाश चारों ओर फैला है। उस सूक्ष्म वतन में मुझ आत्मा का संपूर्ण अव्यक्ति फरिश्ता स्वरूप उस स्वरूप में मैं स्वयं को स्थित करती हूँ। एकदम हल्कापन, कोई बोझ नहीं। मैं आत्मा फरिश्ते स्वरूप में स्वयं को देख रही हूं। इस सूक्ष्म वतन में
हल्केपन में उड़ते हुए अपने फरिश्ते स्वरूप में धीरे धीरे अव्यक्ति बाबा की ओर बढ़ती हूँ। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा अपने फरिश्ते स्वरूप में हमारा आवाहन कर रहे हैं। आओ बच्चे, आओ बच्चे। बाबा से नैन मुलाकात करते हैं। अव्यक्त बाप दादा की स्नेह भरी दृष्टि से मैं आत्मा निहाल हो रही हूँ। बाबा के नैनों से असीम स्नेह छलक रहा है। और मैं आत्मा भाव विभोर हो रही हूँ। बाबा के स्नेह में समाती जा रही हूँ। बाबा से पावरफुल सकाश मुझे प्राप्त हो रही है। बाबा से लाइट और माइट की किरणें मुझ में समा रही है। स्नेह और शक्ति स्वरूप बनती जा रही है। धन्य धन्य महसूस कर रही हूँ। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करती हूँ। बाबा वरदानों से मुझ आत्मा की झोली भर रहे हैं। कितनी न पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा। धीरे धीरे इस फरिश्ते स्वरूप से भी मैं आत्मा न्यारी होती जा रही है। और मैं आत्मा प्रकाश पुंज हो अपने मूल वतन की ओर जहां चारों ओर उस दिव्य लोक में मैं स्वयं को अपने अनादि स्वरूप में देख रही हूं।
धीरे धीरे मैं आत्मा शिव बाबा की ओर, परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को देख रही हूं। शिव बाबा परम प्रकाश स्वरूप और मैं आत्मा प्रकाश पुंज। बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में समाती जा रही है। और मैं आत्मा परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से सशक्त होती जा रही है। जैसे बाबा अपने किरणों की बाहों में मुझे समा रहे हैं। बाबा बीज स्वरूप, मैं आत्मा भी बीज रूप में स्थित हूं। परमात्मा बीज से पावरफुल लाइट और माइट की किरणें मुझ आत्मा में समाहित होते मुझ आत्मा को पावन करती जा रही है। पवित्रता और दिव्यता का पुंज मेरे चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल देख रही हूं। मैं अशरीरी आत्मा संपूर्ण मुक्त अवस्था में स्वयं को महसूस कर रही हूं। एकदम हल्कापन। कितना दिव्य स्वरूप है मेरा। लाइट माइट का पुंज हूं। बाबा के सानिध्य में मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूं। अपने अनादि स्वरूप में सतोगुण स्वरूप में भरपूरता की अवस्था में